हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 10वीं का हिंदी पाठ 4 मन पढ़ाएंगे। बच्चों, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 नंबर पेज पे देखिए। पाठ का नाम है मन। पूरा पाठ पठन है। इसके कवि का नाम है विकास परिहार। तो बच्चों, पहले हम कवि का परिचय सुनेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। विकास परिहार का जन्म सन 1983 ईस्वी गुना मध्य प्रदेश में हुआ। तो बच्चों, ये विकास परिहार का जन्म जो है मध्य प्रदेश में गुना स्थान है, वहाँ पर 1983 ईस्वी में हुआ। और विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। तो बच्चों, ये सन 2000 से लेकर के 2006 तक इन्होंने भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे, भारतीय वायुसेना में काम किए। फिर इसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता कर लिया। पत्रकारिता जर्नलिस्ट एक कोर्स होता है, तो इन्होंने किया। उसके बाद रेडियो से जुड़ गए। रेडियो से जुड़ने का मतलब होता है ये आकाशवाणी में कार्यरत हो गए। और उसके बाद इनकी साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। इनको साहित्य में बहुत इंटरेस्ट है बच्चों, साहित्य में अधिक रुचि थी। इसके कारण इन्होंने नाट्य से जुड़ गए। नाट्य गतिविधियों मतलब नाटक जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने ड्रामा, इंग्लिश में ड्रामा, हिंदी में नाटक, तो ये नाट्य गतिविधियों से जुड़ गए। तो ये जो पद्य दिया गया है, पद्य संबंधी एक कविता का जो है हाइकू, हाइकू कविता है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। तो बच्चों, ये कविता जो है जापान देश में की सबसे लोकप्रिय, लोकप्रिय बोली सबसे पॉपुलर, सबसे पसंदीदा कविता में से जानी जाती है, जो कि जापान की है। और इस हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। तो ये हाइकू जो है जापान की कविता तो है, लेकिन ये विश्व की सबसे छोटी कविता के रूप में जानी जाती है। जितनी भी कविताएं आप जानोगे, उन सारी कविताओं में हाइकू कविता सबसे छोटी कविता है। और 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया। तो बच्चों, ये 5वें दशक में, दशक होता है 10 वर्ष के समय को दशक बोलते हैं, तो 5वें दशक में इस हाइकू को हिंदी साहित्य में जो है स्वीकार किया। हिंदी साहित्य ने इसको स्वीकृति मिली हिंदी साहित्य से, और तब से ये हिंदी साहित्य में आ गई। और हाइकू कविता 5 धन 7 धन 5 बराबर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। तो बच्चों, ये कविता जो है पहली लाइन में 5 वर्ड्स होते हैं, वर्ण अक्षर होते हैं, लेटर। उस दूसरी लाइन में 7, तीसरी लाइन में 5, इस प्रकार से कुल मिला करके 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्णों का ढांचा ये तैयार किया जाता है। तो हाइकू कविता की विशेषता क्या है कि 5 + 7 + 5, 5 धन 7 धन 5 की इसकी विशेषता होती है। इतने लेटर, वर्ड, अल्फ़ाबेट इसमें होते हैं। तो पहली लाइन में 5 होते हैं, 5 वर्ड, दूसरी लाइन में 7, और फिर तीसरी लाइन में फिर 5। इस प्रकार से
कुल 17 वर्ण से मिलकर के एक कविता का पद्य, जिसको कि हम स्टेंजा बोलते हैं, ये तैयार किया जाता है। तो इसकी ये विशेषता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया। तो बच्चों, इन्होंने, कवि महोदय ने सीमित शब्दों माने बहुत थोड़े शब्दों में बड़े ही अच्छे ढंग से भिन्न छोटी छोटी और भिन्न भिन्न घटनाओं को अर्थ सहित प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से बहुत छोटे में अर्थ बताते हुए इस कविता को लिखा है। अभी एक था कवि का परिचय और एक पद्य संबंधी। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा, एक प्रकार की कविता है और वह कविता जो कि सबसे पहले जापान में के साहित्य में थी, जापान के लोगों की लोकप्रिय थी। फिर धीरे धीरे ये कविता लोकप्रिय होते होते हिंदी साहित्य में भी स्थान इसको प्राप्त हो गया और हिंदी साहित्य में भी ये कविता को स्थान प्राप्त होने के बाद अभी ये अपने यहाँ भारत के हिंदी साहित्य में, मतलब हिंदी जगत में इसका स्थान मिल गया, जो सबसे छोटी कविता है और विश्व की सबसे छोटी कविता है। ये विश्व में जितनी भी कविताएं आपको मिलेंगी, जिस तरह की कविताएं मिलेंगी, उन सभी में हाइकू कविता बहुत ही छोटी कविता होती है और जिसको कि इसमें उन्होंने मन कविता में बताया है। तो अभी पाठ पर चलेंगे बच्चों। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। तो देखो, आप बच्चों पहले ध्यान दो कि मैंने आपको बताया था कि हाइकू में 5 धन 7 धन 5 इस प्रकार से वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। तो पहली लाइन में हम देखेंगे घ ना, घ और ना 2 वर्ड हो गए और तीसरा उस आगे अंधेरा, अंधेरा में 3 वर्ड है, अंधेरा। इस प्रकार से 3 और 2 5। पहली लाइन में 5 वर्ड हो गए और दूसरी लाइन को देखेंगे चमकता प्रकाश, च म क ता। इस प्रकार से 4 वर्ड इसमें हैं। प्रकाश में आप देखोगे प्र, का और स 3 है, तो 4 और 3 7। दूसरी लाइन में 7 हो गए। फिर तीसरी लाइन में भी 5 हैं, जिसमें है और 2 है, अधिक अधिक 3 और 2 5। इस प्रकार से हाइकू की ये विशेषता है हाइकू कविता की, कि जिसमें पहली लाइन में जो है 5, दूसरी लाइन में 7 और तीसरी लाइन में 5। 5 धन 7 धन 5 बराबर 17 वर्ड के ढांचे में तैयार की जाती है ये कविता। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो हर स्टेंजा में, हर छंद में आपको ऐसे ही मिलेगा कि पहली लाइन में 5, दूसरी लाइन में 7 और तीसरी लाइन में भी। बच्चों, अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हाइकू कविता की क्या विशेषता है। अब हम बारी बारी से आपको पद्य की लाइनों को पढ़ पढ़ करके फिर आपको समझाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। देखो, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश। घना माने घनघोर, पहले अर्थ देख लेंगे। घना माने घनघोर, अंधेरा माने अंधकार, चमकता माने चमकना, प्रकाशित करना। प्रकाश जानते ही हो। अधिक
अत्यधिक। तो कवि यहाँ पर बता रहा है कि जब अंधकार अधिक गहरा होता है तो ऐसे समय में प्रकाश अत्यधिक तीव्र दिखाई देता है, तीव्र प्रकाश मिलता है, अत्यधिक तेजवान होता है, क्योंकि अंधकार में प्रकाश अत्यधिक प्रकाशित दिखता है, चमकता प्रकाश और अधिक। तो कवि बता रहे हैं कि जिस प्रकार से घनघोर अंधकार हो और उस घनघोर अंधकार में प्रकाश अत्यधिक प्रकाशित दिखता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के सामने जब विषम परिस्थितियां होती हैं, सारी परिस्थितियां विषम होती हैं, मानव के प्रतिकूल होती हैं, मानव के अनुकूल नहीं होती हैं। कहने का मतलब हर परिस्थिति में मानव के खिलाफ, मानव के प्रतिकूल सारी परिस्थितियां हों, और ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य के सामने कोई न कोई उम्मीद की एक किरण प्रकाश की तरह उसी तरह से निकल करके आती है और उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है, जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में घिरा होता है। तो सारी परिस्थितियां खिलाफ हों, सारी परिस्थितियां अनुकूल न हों, ऐसे समय में मनुष्य को के सामने अगर एक भी छोटी सी किरण, जिसको उम्मीद की किरण कहते हैं, आ जाती है, तो वह उसी तरह से होती है बच्चों, जिस तरह से अंधकार गहरा हो, अधिक अंधकार हो, उस समय थोड़ा भी प्रकाश अत्यधिक तीव्र दिखता है। ठीक उसी प्रकार से विषम परिस्थितियों के बीच में अगर उम्मीद की एक भी किरण, थोड़ा सा प्रकाश भी, थोड़ा सा भी व्यक्ति के सामने अगर उम्मीद दिखती है, तो उससे मनुष्य बड़ा सा बड़ा कार्य कर सकता है, वो अपने मार्ग में अग्रसर हो सकता है। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि अंधकार रूपी प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, उसे साहसपूर्ण अपने कार्य को करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियों के बीच में से कोई न कोई उसको एक उम्मीद की किरण दिखेगी और उससे उसके आगे रास्ते में उसकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। अभी बच्चों दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे छंद पे चलेंगे। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कभी यहाँ पर बता रहा है कि अपने कार्य को, व्यक्ति को, मनुष्य को करते रहना चाहिए, और अपने कार्य को करते समय उसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके इस कार्य का फल स्वरूप उसको क्या मिलने वाला है। कहने का मतलब कि हमें अपने कार्य पर ही विशेष जोर देना चाहिए, न कि फल पर जोर देना चाहिए कि उस कार्य से हमें क्या मिलने वाला है। तो मनुष्य को हमेशा अपने कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कार्य करना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कर्मण्डे वाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म श्रेष्ठ होता है, फल नहीं। तो मनुष्य को
यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि अपने कार्यों को करते रहना चाहिए और जीवन में कभी भी उस कार्य से उनको क्या मिल रहा है इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे अपने मार्ग में हमेशा अग्रसर प्रतिदिन नियमित रूप से कार्य को करते रहना चाहिए। अभी अगला छंद देखिए, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने इस जीवन को नाव से तुलना किया है, नाव से तुलना किया है, कंपेयर किया है कि हमारा जो मानव जीवन है ये नौका के समान है और यह संसार जिसमें कि मनुष्य कार्य करता है, क्रियाकलाप करता है, ये सारा संसार जो है एक भवसागर की तरह है। भवसागर ऐसा सागर जिसमें पार नहीं उतर सकता, जिसका कोई था न हो, कोई अंत न हो, उस अथाह जल के समान उसको भवसागर कहते हैं। तो यहाँ पर मझधार माने बीच में, कवि कह रहे हैं कि हमारी जीवन रूपी नैया इस संसार रूपी भवसागर में फंस चुकी है और इसको संभाले कौन, मतलब कोई भी संभालने वाला नहीं है। अर्थात हमारी नाव डगमगा रही है, डूबने के कगार पर है और इस नाव को संभालने वाला कोई नहीं है। तो कवि का कहना है यहाँ पर कि उस नाव को अगर संभालना है तो हमें खुद से संभालना है, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं है। अर्थात व्यक्ति को अपने मार्ग में खुद आगे बढ़ना चाहिए, किसी से उम्मीद नहीं करना चाहिए कि उसकी कोई मदद करेगा। जो कुछ भी करना है वो खुद अपने आत्मबल के बल पर उसको करना चाहिए और उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार से कोई व्यक्ति इस नाव में बैठा हो और नाव में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप उस नाव का को संभाले। उसी प्रकार से हमारा जीवन जो है एक नौका की तरह है और ये संसार जो है एक भवसागर की तरह है और इस भवसागर से अगर हमको निकलना है तो केवल अपने आप निकलना पड़ेगा। हमारी मदद कोई नहीं करता है, नहीं करेगा, क्योंकि हमें अपनी खुद की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर कभी बताने का प्रयास किए हैं कि जो अपनी मदद खुद करता है ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि पहले अपनी मदद खुद करो फिर मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन कोई कोई क्या होता है, गॉड के भरोसे, ईश्वर के भरोसे रह जाता है कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर किसकी भी मदद नहीं करते। ईश्वर कहते हैं हम उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो कभी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जीवन है, मानव जीवन जो है एक नाव की तरह है और ये संसार जो है, विश्व जो है एक भवसागर की तरह है और इस भवसागर से अगर हमको निकलना है, अपनी नाव को लेकर के जाना है बाहर उस पार, तो हमें खुद संभालना होगा, हमें कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इस भवसागर से उस पार जा सकते हैं, अर्थात अपने मार्ग में हम अग्रसर हो हैं तो हमारी यात्रा जो है वो सफल हो सकती है अगर हम अपने आप में आत्मबल रखते हैं और खुद अपने दम पर, अपने साहस पर उस कार्य को आगे करते हैं तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। कवि का यहाँ पर बताया है। तो अभी बच्चों आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा
कि कवि क्या कहना चाहता है। तो बच्चों आज बस इतना ही पढ़ाते हैं, इसके आगे फिर अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे।